आज की क्लास में हमने मैथ्स की 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और उसकी इंट्रोडक्शन देखनी है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है, लॉगरिथम। लॉगरिथम कितने वर्ड से मिलके बना है? लोगोस जो होती है रेशियो और एर्थमोस प्रोपोर्शन। जॉन नाइपर ने इसकी डेफिनेशन दी थी। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है, लॉग ऑफ रियल नंबर। लॉग होता क्या है? हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। कि एक ही नंबर को आप कितनी बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एक दूसरा नंबर आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास उतना आ जाएगा। तो देखें, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। जो y होता है आपके पास वो क्या होता है? एक्सपोनेंट। b किसे रिप्रेजेंट करता है? बेस को। और x किसे रिप्रेजेंट करता है? रिजल्ट को। तो एक एग्जांपल भी देख लें, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। 81 आपके पास क्या है? x की वैल्यू जो आपके पास रिजल्ट है। जो 4 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो आपके पास y को रिप्रेजेंट करेगा। जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट क्या होती है? पावर। और एक्सपोनेंट ही आपके पास लॉग की वैल्यू होती है। लॉग की डेफिनेशन ये है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 क्या है? बेस। लॉग 4 क्यों होगा? देखें, 3 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 81 रिजल्ट आया। तो 4 बार आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 4 आपके पास आंसर है, 4 आपके पास लॉग है। अब लॉग की बेसिक डेफिनेशन देख लें, log of x to the base b is y। कि x का जो log है जिसकी बेस b है वो y होगा। कैसे? ये देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, log of x to the base b is equal to y। x थोड़ा ऊपर करके आप लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा नीचे बेस होती है आपके पास वो लिखेंगे इज इक्वल टू y। उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? b टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसकी लॉगरिथमेटिक फॉर्म देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। लॉग फॉर्म्स की क्या है समझें। एक एग्जांपल दी गई, log 2 8 इज इक्वल टू 3। अब 8 जो है वो आपके पास रिजल्ट होता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये x को रिप्रेजेंट करता है। असल में आपके पास 2 है आपके पास बेस, क्योंकि इसके नीचे आ रही है, b को रिप्रेजेंट करती है बेस को। और जो आपके पास 3 है ये y को रिप्रेजेंट करता है, या की पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखें, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। log आपके पास y होगा जब x की बेस होगी b। log का रिजल्ट आपके पास 3 होगा। log की पावर, जो पावर होगी आपके पास 3 होगी जब 8 की जो बेस होगी वो 2 होगी। 2 क्योंकि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। लॉगरिथमेटिक फॉर्म। अगर आप इसे सिंपली करके लिखें तो इस 2 को जो बेस है तो उसे आप रिजल्ट के पास लेके जाएं, तो आप उसे y के पास, पावर के पास लेके जाएं। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। आपके पास आंसर आ गया और ये आपकी फॉर्म बन गई। इस बात को आपने याद रखना है, आपके क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे कि log ऑफ x टू द बेस b इज y। log ऑफ x टू द बेस b इज y। y आपकी पावर, x आपका रिजल्ट और b आपकी बेस। बेस की पावर रिजल्ट आपको देगी, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज 2.2 अब हम शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। तो देखें, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब आपने ये बात याद रखनी है, पावर वाला हिस्सा आपके पास बेस और एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1000 है वो x को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें लिखा भी हुआ है, 1000 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पावर है 3 वो y को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो 10 है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको लॉग की फॉर्म क्या बताई थी? लॉग की फॉर्म याद रखें, लॉग नीचे b ऊपर x इज इक्वल टू y। तो आपने वहीं लिखना है, लॉग b की जगह क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि 10 आपके पास बेस थी। ऊपर x की वैल्यू आपने लिखनी है लॉग b x कितना है? 1000, तो वो आ गया। और इधर आपने 3 लिख लेना है। 3 क्या आती है आपके पास? पावर। आप ये चेक भी कर सकते हैं, 10 की पावर 3 1000 होता है। यही बात आपने याद रखनी है। देखें, log x टू द बेस b इज y। ये बात आपके पास आ गई। अब 28 और अब 2 की पावर 8 दूसरा पार्ट है इज इक्वल टू 256। 256 फिर से आगे x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 जो पावर है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो 2 है आपके पास वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहीं आपने लिखना है log b बेस b। बेस कितनी थी आपके पास?
2 वो आपने लिख ली। उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है वो x की वैल्यू होती है वो आपने लिखनी है 256 इज इक्वल टू, और फिर आपने पावर लिखनी है अपनी y की वैल्यू लिखनी है जो आपकी log की वैल्यू होगी वो होगी 8। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, ये आपके पास आ गया log 256 इज इक्वल टू 8। उसके बाद पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं, 3 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो उससे भी आपने लिखना है 3 बेस है -3 y है एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1/27 आपके पास x की वैल्यू है तो वहीं आपने लिखना है। अब देखें log बेस 3 आपके पास बेस है वो लिखी, फिर आपने x की वैल्यू लिखी, जो रिजल्ट था वो लिखा 1/27 आपके पास रिजल्ट आया इज इक्वल टू -3 आपके पास क्या है पावर, log की वैल्यू वो आपने लिखी। शुरू में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बात याद रखिए, तो आप बेसिक फॉर्म एक दफ़ा बना लीजिएगा log b x इज इक्वल टू a, इस तरह आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखना है किस जगह क्या लिखना है, इस तरह आसानी होगी थोड़ी सी आपको। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखना है 20 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 400, इसे अब आपने एक्सप्रेस करना है 20 क्या है बेस, 2 क्या है y पावर, 400 क्या है x। तो देखें log b की जगह 20 आ गया बेस टू द रिजल्ट 400 इज इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट क्या था 2, तो वो इक्वालिटी के बाद आपके पास आंसर आ गया और पार्ट नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 5 क्या कहते हैं 16 टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब देखें बेस 16 है, पावर y 1/4 -1/4 और 1/2 किसे रिप्रेजेंट करते हैं x को, तो log 16 बेस थी 16 वो आ गई 1/2 x आ गया आपके पास इज इक्वल टू -1/4 आपके पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 11 बेस है आपके पास, 2 क्या है y, 121 किसे रिप्रेजेंट करता है 121 आपको x रिप्रेजेंट करता है, तो log बेस x इज इक्वल टू y, b की जगह 11 बेस थी, x की जगह 121 आपका रिजल्ट था और इज इक्वल टू 2 क्या होता है y की, y जो आपके पास पावर होती है तो वो आपने लिख ली, वो आपका log का रिजल्ट आ गया और पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास हो गया। पार्ट नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है देखें, p इज इक्वल टू क्यू टू द पावर r, क्यू टू द पावर r को आपने सॉल्व करना है इस साइड पे, लेकिन फिर भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। q आपके पास क्या है बेस, r क्या है आपके पास पावर y और p क्या है रिजल्ट है x, तो आपने सॉल्व करना है log q बेस है b की जगह आ गई, x की जगह क्या है p आपका रिजल्ट था, x रिजल्ट होता है तो p आ गया इज इक्वल टू r क्या था y पावर, जो log का रिजल्ट होता है वो y होता है इज इक्वल टू r log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ये बात आपने याद रखनी है। पार्ट नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है 32 टू द पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, तो log 32 क्या है बेस थी, 1/5 पावर थी, दूसरी साइड पे आ गई इक्वालिटी के और 1/2 रिजल्ट था वो ऊपर आ गया, log 1/2 टू द बेस b इज इक्वल टू -1/5, ये आंसर आ गया आपके पास और ये क्वेश्चन आपके पास खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपने सॉल्व करना है एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले लॉगरिथमेटिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना था, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये भी देख लेते हैं उसी का उल्टा है, तो log 5 125 इज इक्वल टू 3, जो देखें थोड़ी सी नीचे करके आपके पास वैल्यू लिखी होती है दोनों के दरमियान और नीचे log और वैल्यू के दरमियान जो छोटी सी वैल्यू होगी वो आपके पास बेस होगी पहली चीज़। अब ऊपर जो log के साथ वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी वैल्यू वो हमेशा x होता है, जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा वो आपके पास रिजल्ट होगा और इस साइड पे जो आपके पास पावर होगी इज इक्वल टू y, तो देखें 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, रिलेशन यू बनता है लेफ्ट से राइट इक्वालिटी की दूसरी साइड और फिर राइट से फिर लेफ्ट जाना है, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125 आपके पास आंसर आ गया। देखें 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, आप चेक भी कर सकते हैं।
आगे और क्वेश्चन करते हैं। log 16 टू द बेस b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो अब आपने 2 को उस साइड पे लेके जाना है, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। बेस की पावर कितनी होगी, y की वैल्यू, ये 2 है आपके पास, ये होगा b, और ये जो 4 है ये होगा y, और ये जो है ये आपके पास x। जो b होगा उसकी पावर y होगी इज इक्वल टू x, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये आपके पास एक और आंसर आ गया। अब log 23 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0, तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 23 की पावर 0, b की पावर y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या 1, 23 की वैल्यू 23 बेस को रिप्रेजेंट करेगा और 0 आपके पास y को रिप्रेजेंट करेगा। पार्ट नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 के ऊपर 1, 5 की पावर 1, b की पावर y इज इक्वल टू x। एक और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 जो है log 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, y, b की पावर y इज इक्वल टू x, और ये फिफ्थ पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 1/2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 9। अब देखें 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, 9 उधर गया, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, 9 क्या था बेस की पावर y इज इक्वल टू x। ये आपके पास हो गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 कैसे करना है, 5 इज इक्वल टू log टू द बेस 10, उसके आगे वैल्यू दी हुई है 100,000, तो देखें 10 दूसरी साइड पे जाएगा, 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 100,000। इसे आप सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 100,000। ये बात याद रखिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं आपके पास x की वैल्यू होगी, वहीं आपके पास रिजल्ट होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 8, log 4 बेस आपके पास 4 है, 1/16 इज इक्वल टू -2, 4 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/16, 4 की पावर -2 लिखी, इक्वालिटी का साइन डाला, 1/16 आपके पास आंसर आ गया, और क्वेश्चन 2 भी हमारे पास हो जाता है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में लास्ट में आते हैं। x की वैल्यू आपके पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म दी हुई है, उसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पार्ट नंबर 1 क्या है, log x बेस है 64 इज इक्वल टू 3। अब आपने सेम वही रूल से अप्लाई करने हैं। x क्या है आपके पास b को रिप्रेजेंट करेगा, 3 है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा y को, और 64 x को। तो देखें x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है, इधर तो नीचे x है तो बेस तो सेम बन नहीं सकती, ऐसा नंबर ढूंढें कि पावर सेम बन जाए। तो देखें 4 की पावर जब हम 3 लेते हैं तो 64 आ जाता है, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3। अब देखें बेस सेम नहीं है, लेकिन जब पावर सेम होंगी तो नीचे वाली वैल्यू खुद ही सेम हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 अब आपने कैसे सॉल्व करना है, log 5 बेस है, उस पर 1 आपके पास x की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू x, रिजल्ट आपके पास 1 दिया हुआ है, बेस आपके पास 5 दी हुई है, और y की वैल्यू आपके पास दी हुई है x, जो पावर आपके पास आएगी। तो देखें बेस की पावर y, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी पावर ली जाए और वहीं आपके पास 1 आ जाए। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आता है आपके पास, उसी हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 टू द पावर x वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर क्यों लिया 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, x इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। पार्ट नंबर 3 हमने कैसे सॉल्व करना है, log x बेस है आपके पास x, 8 आपके पास रिजल्ट है इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू। तो देखें x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब देखें जिस चीज़ की पावर नहीं होती उसकी पावर भी 1 ही होती है, तो 1 पावर है, x इज इक्वल टू 8 आपके पास वैसे ही आंसर आ गया।
log x रिजल्ट x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3, 3 क्या है y, तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब आपने एक रूल पढ़ा था, किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसे इन्वर्ट कर लेते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, तो हमने यहाँ पे वही काम किया है। x इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3। अब आपने 10 की पावर 3 को सॉल्व करना है। 10 की पावर 3 कैसे करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास आंसर आ गया x का। लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, log x रिजल्ट होता है टू द बेस 4 आपके पास बेस होगी इज इक्वल टू 3/2, ये जो आपके पास पावर होती है दूसरी साइड पे आएगी इक्वालिटी के y की वैल्यू। तो देखें बेस की पावर y, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, वैसे ही दूसरी साइड पे आ गया। अब देखें 4 होता क्या है 2 टू द पावर 2 की पावर 2 लिया ताकि हम नीचे से इस x डिवीजन को ख़त्म कर सकें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, इधर आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 को हमने सॉल्व कर लिया, 8 आंसर आ गया हमारे पास x का। लास्ट पार्ट कैसे करना है, log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x किसे रिप्रेजेंट करें अब y को, तो देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, वरना इस तरह से आप फैक्टर्स बना लें कि 2 1024, पहले 512 से आएगा, फिर 256 से आएगा, फिर 128 से, फिर 64 से, U2 का टेबल या जो भी टेबल होगा वो चलता जाएगा। फिर जितने नंबर आपने देखना कितने 2 आपके पास आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2s आपके पास आए हैं, तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, आपके पास आंसर आ जाता है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 10, आपके पास आंसर आ गया और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। बेसिकली अब आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन दो बातों को याद रखना है। एक तो log ऑफ x टू द बेस b इज y, क्या log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, कि b की पावर क्या होगी y और x आपके रिजल्ट होगा। b क्या होती है बेस, y पावर, बेस की पावर y और x आपके पास रिजल्ट होगा। ये बात हमने हमेशा याद रखनी है और ये दोनों नोटेशंस याद रखने हैं ताकि आप इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकें। बेस टू द पावर y इज इक्वल टू रिजल्ट x, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ये दोनों चीज़ें याद कर लें, आपकी पूरी एक्सरसाइज वैसे ही सॉल्व हो जाएगी।